हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 15। और आज इस एपिसोड में हम देखने वाले एक नए प्रोवर्ब को विद इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग, साथ में एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रोवर्ब है वो है ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। व्हाट डज इट मीन? ऑल्स का मतलब होता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव माने प्रेम होता है, वॉर का मतलब युद्ध होता है। आइए इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। वन कैन ब्रेक द रूल्स ऑफ फेयर, यानी कि जो ठीक ठाक रूल है ना उसको भी कोई तोड़ सकता है। कब? एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेस। व्हाट डज इट मीन? जब इंसान किसी प्रॉब्लम में हो तो वो किसी भी रूल को तोड़ सकता है, चाहे वो प्रेम का प्रॉब्लम हो या फिर किसी युद्ध का प्रॉब्लम हो। इसीलिए कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि युद्ध में सब जायज है। क्या? शाम दाम भेदभाव जो भी मतलब लगाते हैं ना, वो स्टाइल मार के अपना दुश्मनों को उड़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब जायज है दोस्तों, और कुछ भी गलत नहीं है, सही बात है ये। अब मान लो कि आप प्रेम में हो और वहां पे आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ सही करके आगे बढ़ूंगा, तब तो हो गया कल्याण, आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आइए देखते हैं हिंदी में इसकी मीनिंग। कहता है प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार और जंग में सब जायज है। एग्जाम्पल देखेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल में कहता है कि राहुल कहता है हाउ कैन यू चीट मी? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? बहुत खूबसूरत है। हाउ कैन यू के बाद से एम बी वन का यूज किए हैं यहां पे। हाउ कैन यू चीट मी जस्ट टू इंप्रेस हिम? तुम कैसे चीट कर सकती हो बस उसको इंप्रेस करने के लिए? तो ये क्या रीतु बोलती है, कम ऑन, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अरे सब जायज है, प्यार यानी कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है। तो राहुल को ये चीट की है कुछ देर के लिए, आई थिंक किसी बात को लेकर के चीट की होगी। तो ये पूछ रहा है हाउ कैन यू चीट मी जस्ट टू इंप्रेस हिम? तुम उसको इंप्रेस करने के चक्कर में मेरे को चीट कैसे कर सकती हो? तो वही बोल रही है रीतु, कम ऑन, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि सब जायज है। किसमें? प्रेम और युद्ध में। तो जिंदगी में कई बार आपके ऐसे मौके आएंगे जहां पे आपको सच्चाई के लिए सब जायज है। जैसे अर्जुन भी चाहता नहीं था कि कर्ण पे बाढ़ चलाए जब वो नीचे झुका हुआ था, क्योंकि उसकी रथ फंस गया था, उसके हाथ में हथियार नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि यही सही मौका है तो हथियार चला, क्योंकि अगर कर्ण के हाथों में फिर से आ गया होता हथियार, यानी कि अगर वो अपना धनुष उठा लिया होता, तो अर्जुन के बस का नहीं था कि उसका वो बद्ध कर पाता। तो वहां पे एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण ने चीटिंग किया। तो चीटिंग इज ओके अगर किसी बैड इंसान को खत्म करना है तो। खैर ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। कभी मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि उसकी क्वालिटी क्या क्या थी। जो मतलब बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके जैसा स्टूडेंट जो हो ना, वो कमाल का स्टूडेंट होता है। कहते हैं ना, बुद्ध 4 तरह के घोड़े के बारे में बात करते थे। पहला, मारे नहीं चलता है, चाहे कितना भी मार लो नहीं चलेगा। दूसरा, जितना मारो उतना ही चलेगा। तीसरा, थोड़ा सा मारो ज्यादा चलेगा। चौथा, मारने की जरूरत नहीं है, बस उसको इशारा कर दो वो चलेगा। तो कहीं ना कहीं कर्ण जो था ना, वो चौथे घोड़े में से था, और बाकी के जितने अर्जुन, ये पांडव लोग थे, सब के सब एक तरह से देखा जाए तो वही थे, मतलब उससे अभी नीचे ही थे। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी थी सीखने की। तो आप भी उससे ये सीख सकते हैं कि सीखते कैसे हैं, यानी कि गुरु के सिर्फ आशीर्वाद से, इशारा से भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप सीखना चाहें। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपके लिए शिक्षा है। एंड इफ यू आर अवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर। अगर आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो ज्ञान हर जगह पे है। तो होप यू अंडरस्टैंड कैसे यूज किया जाएगा ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, या फिर ऑल इज के बदले हम बोल सकते हैं ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। होप यू अंडरस्टैंड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।